हे लर्नर्स, मैं हूं अश्विन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट है पूरे जावा में, इसलिए मैं इस टॉपिक को दो पार्ट में कवर करने वाला हूं। इस टॉपिक में बेसिकली हम एक नॉर्मल सा ओवरव्यू देखेंगे और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे कि एक एक डेटा टाइप का मतलब क्या होता है और वो कहाँ पर एक्चुअली यूज होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेसिक सा ओवरव्यू की डेटा टाइप्स होता क्या है। देखिए, आप नाम से सोचिए कि डेटा टाइप्स क्या हो सकता है। डेटा टाइप, अब ये डेटा होता क्या है? डेटा क्या हो गया आज के ज़माने में ऑनलाइन के फील्ड में? अब आपका मोबाइल नंबर डेटा है, आपका नाम डेटा है, ईमेल आईडी डेटा है, घर का एड्रेस डेटा है। फ्लिपकार्ट से आप अगर कुछ परचेस करते हो तो आपको बहुत सारी डिटेल्स देना पड़ता है, आपका कार्ड का डिटेल, आपका यूपीआई पिन, ये सारी चीज़ क्या है? डेटा है। फॉर एग्जाम्पल, अब इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि पानी का ग्लास है, ठीक है, आपके घर में गेस्ट आया है, अब उसको पानी किस में दोगे? ग्लास में, ड्रम में, बाल्टी में, कप में, किस में दोगे? ऑब्वियसली बात है, ग्लास में दोगे। ठीक है, अगर आपके घर में कोई मेहमान आया है, अगर आप उससे चाय देना चाहते हो, है तो वो भी लिक्विड, किस में दोगे? ऑप्शन बहुत सारे हैं, कप में। ठीक है, अगर आपको बहुत सारा पानी स्टोर करके रखना है तो किस में रखोगे? ड्रम में। एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है पानी को, कैसे लेके जाओगे? बाल्टी में। मतलब है तो वो पानी, सारी की सारी चीज पानी है, पर उसके लिए अलग अलग कंटेनर्स हैं। कंटेनर्स क्यों है? क्योंकि हर एक का, हर डेटा का अपनी जगह पे अपना बेस्ट सूटेबल यूज होगा। तो इसी चीज को हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जितनी अलग अलग डेटा होती हैं, कुछ नाम है, कोई नंबर है, कुछ जेंडर है, ठीक है, कुछ ईमेल आईडीज हैं, तो ये क्या है? अलग अलग टाइप्स की डेटा है। तो इन टाइप्स की डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत सारे टाइप्स जावा ने डिसाइड किया है। अब कितने टाइप्स होते हैं? जावा में डेटा टाइप्स के दो टाइप होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्रिमिटिव, सेकेंड होता है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, इनिशियल लेवल पे, बेसिक लेवल पे हम कभी भी प्रिमिटिव से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का डिफरेंस क्या है? देखिए, प्रिमिटिव का मतलब ऐसा समझो कि जावा ने पहले से कुछ ऐसे डेटा टाइप को डिसाइड कर लिया है जिसका साइज और उसमें किस टाइप की वैल्यू आने वाली वो फिक्स है। जैसे मैं कहता हूं कि बाल्टी है, मुझे पता कि बाल्टी में पानी आने वाला है। ठीक है, मुझे पता है कि चाय का कप है तो उसमें चाय आने वाला है, ये फिक्स है। तो वैसे ही कुछ डेटा टाइप्स हैं। अब प्रिमिटिव में टोटल 8 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, 8 डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, इन 8 के बारे में हम एकदम डेप्थ में जाके बात करेंगे अगले वीडियो में। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आखिर क्या डिफरेंस होता है और उसकी साइज कैसे फिक्स होती है। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में भी दो कैटेगरीज आती हैं। पहला न्यूमेरिक, सेकंड नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में मतलब आपको कि सारे नंबर वाले डेटा टाइप्स होंगे और नॉन न्यूमेरिक में जो नंबर वाला नहीं होगा वो बेसिकली बूलियन होता है, वो जिसे हम बूलियन कहते हैं, ट्रू फॉल्स आता है। अभी ट्रू फॉल्स क्या हुआ? प्रोग्रामिंग में कई बार आपको ऐसे लॉजिक यूज करने पड़ेंगे जहां पर सिर्फ आपको यह पता करना होता है क्या ये होगा या नहीं होगा, क्या ये सही है या गलत है। जैसे आपने फेसबुक में आईडी पासवर्ड सही लिखा है तो फेसबुक वाला पूछेगा, आपको बटन पे पूछेगा क्या ये फेसबुक का आईडी पासवर्ड सही है? हाँ सही है। हाँ सही है मतलब क्या हुआ? ट्रू। क्या ये फेसबुक आईडी पासवर्ड सही है? नहीं, गलत है। नहीं ना, तो नहीं का मतलब फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स जहां पे कंडीशन वाली चीज आती है ना, वहां पे बूलियन का यूज होता है। अब ये न्यूमेरिक में भी दो टाइप्स आती हैं, पहला इंटीग्रल और सेकंड फ्लोटिंग पॉइंट। अब इंटीग्रल में क्या होता है कि सारे के सारे नंबर्स आपके इंटीजर में होते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट में आपके सारे के सारे नंबर डेसिमल में होते हैं। आपको पता है कि अगर किसी का आपको वेट दिखाना है, ठीक है, आपने कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाया है जहां पर आपको किसी का वेट शो करना है, तो वेट आपको पता है कि पॉइंट में हो सकते हैं कि 55.9, 55.6। तो पॉइंट में वैल्यू दिखाने के लिए आपको फ्लोट और डबल होगा। अब इंटीग्रल में 5 टाइप्स के डेटा टाइप्स आते हैं, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। अब इस कॉन्सेप्ट के कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला क्या है? पहला है कि जितने भी डेटा टाइप्स प्रिमिटिव होते हैं, इनके जो जितने भी लेटर्स हैं, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये सारे हमेशा किस में रहते हैं? स्मॉल लेटर में। तो कभी भी आप कोई गलती मत करना कि जब भी आप इंट लिखोगे तो हमेशा वो स्मॉल कैरेक्टर में ही होना चाहिए। आप कभी भी बूलियन लिखोगे तो बूलियन हमेशा आपका स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए। तो ध्यान रहे कि आपका कभी भी कोई डेटा टाइप्स कैपिटल में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा स्मॉल में होना चाहिए, वरना आपको एरर आएगा। आपके न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में कैर को छोड़कर, मतलब कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये 6 के 6 डेटा टाइप्स को साइन डेटा टाइप कहते हैं। साइन का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव या नेगेटिव। इसमें दोनों टाइप्स के डेटा आ सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। और कैर और बूलियन कैसा है? नॉन साइन डेटा टाइप से, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव में ही रहेंगे, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होंगे। होप आपको वीडियो कुछ समझ में आया होगा और अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।